प्रीति की। मैं अपने लाल को नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया हूँ, सो उनकी कन्या ले आया हूँ देवी। स्वामी आहिस्ता आहिस्ता बंदी गृह में आ जाऊं तो पहरेदार जग जाएंगे स्वामी, इसमें पहरेदार जगने ना पाए। चुप हो जा मेरी गुड़िया, ना रे मेरी बच्ची, चुप हो जा गुड़िया, ना 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 चुप हो जा मेरी गुड़िया। गुड़िया रे गुड़िया रे, तुम हमसे रूठ रहोगी, कब तक न हंसोगी। देखो जी की लरसी लहराए, आए रे हंसी आए। पहरेदारों, पहरेदारों, क्या तुम सब लोग सो रहे हो? हे पहरेदारों, अपने महाराज भोजराज कंस से जाकर के बतला दो कि देवकी के गर्भ से इस बार एक कन्या ने जन्म लिया है। जाओ जग्गू काका, ये बात जाकर के भोजराज कंस से बतला दो। हाँ जग्गू काका, हमारे भ्रातकन से बतला दो कि इस बार देवकी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ है।
कौन सी कहो पहरेदार, कारागार से क्या समाचार लेकर के आए हो? महाराज, कारागार के समाचार लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। बतलाओ कारागार के क्या समाचार? देवकी के 8वें गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया। ये क्या बतला रहे पहरेदारों? आकाशवाणी ने तो हमें बताया था कि देवकी का अष्टम नाम तुम्हारा काल होगा, पर ये कन्या कहाँ से आई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ महाराज, ये कन्या कहाँ से आ गई? अरे महाराज, जहाँ से लड़की आती यहाँ से कन्या। अरे महाराज, जहाँ से मैं पुत्र आता वहाँ से महाराज कन्या आ गई। ठीक है, यदि वह कन्या मेरा काल बन करके आई है तो मैं उसे अपने हाथों से अवश्य समाप्त करूंगा। लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे महाराज? आखिर वो तो कन्या है, और फिर कन्या तो पराये घर की होती है राजन। पहरेदारों, यदि वह कन्या मेरा काल नहीं हो सकती है तो जो उसका होने वाला पति होगा वो मेरा काल हो सकता है। महाराज, अगर आपको इतनी बड़ी आशंका है तो आपकी मर्जी। तत्काल चलो कारागार को। महाराज, तुमका देख कर लुकवा लेनी। ये वही कन्या है पहरेदारों? वह कन्या है मेरा रूपकार। ठीक है, लाओ बस दो, उस कन्या को लाओ। हे भैया, आकाशवाणी की बात तो असत्य हो गई है कंसराज। क्या सत्य? हाँ भैया, क्योंकि आकाशवाणी ने तो बतलाया था कि देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र आपका काल होगा, लेकिन हे कंसराज, इस बार 8वें गर्भ में एक कन्या ने जन्म लिया है भैया। लेकिन बस दो, आकाशवाणी की बात तो वो सत्य है, परंतु जो आपके वचन थे वो कहाँ सत्य है? ये तो सत्य है, लाओ उस कन्या को। भैया, मेरी वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। तो फिर कन्या को दिलवा बस दो, लाओ। ये तो एक कन्या है, और कन्या को मारने से आपको महापाप लगे। कोई पाप नहीं, लाओ इस कन्या को लाओ। नहीं दोगे? लाओ इस कन्या को लाओ। नहीं भैया, इससे मैं नहीं दूंगी भैया। भैया, इसको मारने से महापाप लगेगा। ये कुछ नहीं देवकी, लाओ इस कन्या को लाओ, लाओ, लाओ। भैया, ये तो आपकी भाजी है, आपको मामा कहेगी, इसे मत मारो। ये कुछ नहीं, लाओ इस कन्या को मेरे हाथों में लाओ। नहीं दोगे? नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगी भैया। हाँ, तुमका मामू कहे। इसे मत मारो भैया। मेरा काल बन करके आई है, जाओ, मैं तुझे
कौन? गोकुल में, वो भी नंद बाबा के यहाँ। पहरेदारों, मैंने बात बसते वहाँ बहन देवकी को बहुत बड़ा कष्ट दिया है, क्योंकि मैंने इनके पुत्रों को मारा है, इसलिए इन दोनों से हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। बात बसते वह बहन देवकी, जो मैंने आज तक तुम्हें कष्ट दिया है उसके लिए हमें क्षमा कर। महाराज ऐसे फिर क्षमा मांग क्यों नहीं जाते? हेलो, ये आगे श्रीमान अनिल यादव कैटर्स, ग्राम टिठाई हरदोई, 31 मई दिन मंगलवार, भंडारा एवं जागरण भागवत चल रही है। ये इनकी तरफ से ये 21 मुद्राएं हमारी पार्टी को पुरस्कार मिला, पार्टी तरफ से हार्दिक धन्यवाद। महाराज तुम इतना खड़े रही हो गए हो, माफी कर दो। अरे माफी नहीं करी है? अरे थोड़ा इतना हाँ महाराज थोड़ा झुक जाओ, सर झुका के। हाँ सर झुकाए बसते और बहन देवकी मुझे और झुक जाओ और महाराज मूड झुकाए लो। हाँ हरे कंसराज, आज तो यहाँ क्षमा मांगने आया है। आज तो क्षमा की योग्य नहीं रहा कंसराज, क्षमा कर दे, क्योंकि तूने मेरे 7 पुत्रों की हत्या किया है। तू मेरे पुत्रों का हत्यारा है कंसराज। आज तू क्षमा की योग्य नहीं रहा कंसराज। मैं तुझे कभी क्षमा नहीं कर सकता। चला जा पापी, क्षमा कर। आज तुझे मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। हेलो, श्रीमान मानसिंह जूरा केरा की तरफ से 20 रुपए इनाम दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। अरे भैया, हमें दुख दिए, तूने तुम्हारे 7 पुत्रों की हत्या कर दी है, मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? तू क्षमा के योग नहीं, तो मैं तुझे कैसे क्षमा कर दूं? हाय हाय भैया, अरे दुष्ट पापी हत्यारा, अब तू यहाँ से चला जा। अब तू आया है यहाँ क्षमा मांगने के लिए कि जैसा किया है तूने, कि जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। मर जाओ। जेल के अंदर बंद और फिर भी कटर कटर कर रहे। अरे क्षमा कर देते, तुम्हें जेल से रिहा कर दिया जाता, मुक्ति मिल जाती। सही है, ओके ओके, सही है। पहरेदारों,
हंसी की जा चलो चलो महाराज। मेरा काल गोकुल को चला गया और तुम लोगों को हंसी। हमारी आगे छटक के लाल दुल्हा जयपुर की तरफ से 20 मुद्रा चलती सिंपदर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। पहरेदारों इधर आओ सेनानायक। कहो राजन, ये बताओ जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? महाराज मैं अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहा था। अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहे थे, फिर भी मेरा काल गोकुल को चला गया। इधर आओ। ये बताओ जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज मैं अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहा था महाराज। अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रहा था और फिर भी मेरा काल गोकुल को चला गया। हमका नहीं मालूम। को नहीं मालूम? नहीं मालूम है? हाँ? अबे तू इधर आ। हाँ बताओ महाराज। तुम बतलाओ जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज हम ड्यूटी कर ही रहा है, गिनती गिन रहा है। ऐसी गिनती रे। अरे उल्टी सीधी वही गिनती जो उल्टी। लेकिन मेरा काल गोकुल को कैसे गया? अरे महाराज क्या नहीं मालूम? मैडम इधर आइए। इधर नहीं उधर। कहो महाराज। ये बताओ जिस समय मेरा काल गोकुल को जा रहा था उस समय तुम क्या कर रही थी? महाराज मैं तो अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रही थी। अच्छी प्रकार से ड्यूटी कर रही थी हाँ महाराज। और फिर भी मेरा काल गोकुल को चला गया। पता नहीं महाराज। पता नहीं? हाँ? सेनानायक इधर आओ। तुम बताओ जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? महाराज उस समय मैं संदफा के लिए गया था महाराज। क्या संडफा के लिए? हाँ महाराज। कैसा रे संडफा? महाराज जिस समय आपका काल गोकुल को जा रहा था उस समय महाराज हमको टट्टी आ रही है। तुम बताओ जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? जब मेरा काल गोकुल को जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? नहीं बताओगे? नहीं बताओगे तो देख लो मेरी राक्षसी के पास। तो फिर बताओ उस समय तुम क्या कर रहे थे? फिर वही बात तो हंस रहा है, बतला नहीं रहा है। जिस समय मेरा काल गोकुल को जा रहा था उस समय तुम क्या कर रहे थे? जिस समय काल गोकुल को जाती था, जिस समय काल गोकुल को जाती था उस समय मैं क्या करती था? बैठी तो था नहीं, सोती भी नहीं था, तो क्या कर रहे थे? उस समय मैं क्या करती था? जिस समय काल गोकुल को जाती था उस समय मैं क्या करती था? क्या कर रहे थे? भैया और तो रही छील रहा था। बतलाओ उस समय तुम क्या कर रहे थे? अटोली में बैठी बैठी
नहीं बदलाओगे? हाले आगे बढ़ते उर्फ लालता ललिता तिवारी मिठाई की तरफ से 10 मुद्राएं चलती सीन पर दे रहे हैं और 31 मई को मिठाई में भंडारा का आयोजन किया गया है और रात्रि में जागरण का प्रोग्राम है। जल्द से जल्द पहुंचे और जागरण का आनंद नहीं बदलाओगे तो देखो मेरी ललिता सिंह कृपाल गुप्ता कैटर्स, अशोक कुमार गुप्ता बनी, ग्राम व पोस्ट बनी, जिला हरदोई।